मीन स्टैक, ठीक है। आपने को एक एरे दिया होगा और एलिमेंट्स दिए होंगे जिसको अपने को स्टैक में पुट करते जाना है और डायनेमिकली बताते जाना है कि उनमें से मिनिमम नंबर कौन सा होगा, ठीक है, बेस्ड ऑन द फंक्शन, ठीक है। सो अपने को स्टैक में पता है पुश पॉप टॉप रहते हैं, ठीक है, और गेट मिन फंक्शन से अपन इनमें से कोई कौन सा मिनिमम है डायनेमिकली वो देखेंगे, ठीक है। सो इसके लिए मैं काम करता हूँ, दो स्टैक बनाता हूँ, एक तो अपना नॉर्मल स्टैक और दूसरा हो जाएगा मेरा मिनिमम स्टैक जिसमें मिनिमम एलिमेंट स्टोर करते जाऊँगा, ठीक है। अभी देखते हैं कैसे। ओके, सो ये है मेरा मेन स्टैक, ठीक है, विच इज स्टैक, ठीक है, और इसको बोल दिया मैंने मिन स्टैक, मिन स्टैक, ठीक। ओके, अभी मैं पुश ऑपरेशन देखता हूँ, ठीक है, पुश कैसे करूँगा, ओके, ताकि मिन स्टैक में मिनिमम एलिमेंट हो, ठीक है। अभी सिर्फ 9 पुट करता हूँ, ठीक है, डायनेमिकली पुट करते जाना, अभी 9 पुट करता हूँ, ठीक है। सिर्फ 9 अगर मैंने चूज़ किया है तो 9 में से मिनिमम क्या हो जाएगा, नंबर 9 ही हो जाएगा, ठीक। तो 9 को पहले मेन स्टैक में तो मुझे डालना ही है, और मेन स्टैक में डालूंगा क्या, क्योंकि मेरे पास सिर्फ 9 एलिमेंट है, 1 एलिमेंट है, ठीक। सो अभी 9 को भी डालूंगा क्योंकि 9 में से 9 ही मिनिमम है। ओके, अभी आया मेरा 10, ठीक है, ये आया 10, 10 तो मुझे मेन स्टैक में डालना ही पड़ेगा, ठीक। तो 10 को मैंने मेन स्टैक में डाला। अभी देखो 9 और 10 है, इनमें से मिनिमम क्या है, 9 और 10 में से 9 है, ठीक है, पर वो तो मैंने ऑलरेडी मेन स्टैक में दिया है, ठीक है। मतलब अगर मुझे डालना ही है, अगर मेन स्टैक में कोई एलिमेंट डालना है तो मुझे चेक करना पड़ेगा कि जो मेन स्टैक में पड़ा है अगर मैं उससे छोटा हूँ तो ही मैं मेन स्टैक में जा सकता हूँ, ठीक है, नहीं तो नहीं जा सकता। यहाँ पे 10 ज़्यादा था 9 से, ठीक है, इसलिए मेन स्टैक में नहीं गया, ठीक। अभी 11 की बारी, 11 मेन स्टैक में मेरा 11 तो जाएगा ही जाएगा, ठीक, बट 9 10 11 इनमें से सबसे छोटा कौन था, सबसे मिनिमम कौन है, 9 है, बट 9 तो ऑलरेडी प्रेजेंट है, ठीक। इसको कैसे चेक किया मैंने, अगर मुझे कोड में चेक करना है, सो जो आने वाला नंबर है अगर ये छोटा है मेरा मिन स्टैक के टॉप से, ठीक है, मतलब जो आने वाला नम है इफ इट इज़ लेस देन और इक्वल टू मिन स्टैक डॉट टॉप की अगर ये है, अगर कंडीशन हो जाती है तो ही मिन स्टैक में क्या करो, पुश कर दो, ठीक है, मिन स्टैक में क्या करो, पुश कर दो। ओके, अभी 7 की बारी, ठीक है, 7 तो मैं मेन स्टैक में डालूंगा ही डालूंगा, ठीक है, ये डाल दिया 7। अभी 9 10 11 7 इनमें से सबसे छोटा कौन है, 7 है, ठीक है, तो 7 को मिन स्टैक में डाल सकता हूँ, ठीक है। मतलब यहाँ से चेक किया, जो आया मेरा 7 इज लेस देन इक्वल टू मिन स्टैक का टॉप, ये कर रहा है क्या, हाँ, तो 7 को डाल दो, ठीक है, समझ में आया। मतलब इन सब का जो मिनिमम है वो 7 आ गया, ठीक है, समझ में आएगा अपन डायनेमिकली कैसे मिनिमम एलिमेंट ढूंढ रहे, ठीक है। अभी आया मेरा 3, ठीक है, अभी इन सब में छोटा कौन सा है, 3, ठीक है, तो 3 मेन स्टैक में डालेगा, 3 को चेक करो, 3 इज लेस देन इक्वल टू 7 है, हाँ है, तो 3 में डालो, ठीक है। ओके, ये देखा डायनेमिकली कैसे अपन ने पुश किया, ये मेन एलिमेंट है डायनेमिकली, ठीक है, और ये स्टैक मेन स्टैक, ठीक है, ये था अपना पुश का, ठीक है। अभी पॉप देखते हैं, पॉप करना है मुझे, सो 9 10 11 7 एंड 3, ठीक है, इनमें से मुझे एलिमेंट पॉप करना है। मतलब अगर मैं इसको 3 काट देता हूँ तो बच्चे कितने, 9 10 11 एंड 7, ठीक है। सो मुझे भी इनमें से ही एलिमेंट यहाँ मेन स्टैक में चाहिए, ठीक है। अगर मैं यहाँ से 3 हटा देता हूँ, मतलब मेरे मेन स्टैक में से 3 हटना, अगर मैं अपने मेन स्टैक से 3 हटाऊंगा, अगर मैं यहाँ पे नहीं हटाऊंगा तो ये 3 आया कहाँ से, क्योंकि मुझे डायनेमिकली चेक करना है। जब ऐड कर रहा हूँ तभी भी मेरे मेन स्टैक में अपडेट होना चाहिए, जब रिमूव कर रहा हूँ तभी भी मेरे मेन स्टैक में अपडेट होना चाहिए, ठीक है। मतलब इन्हीं में से अगर कोई प्रेजेंट है तो ही इसमें रहो, ठीक है। सो यहाँ से 3 निकाला तो यहाँ से भी 3 निकालना पड़ेगा, ठीक है। मतलब इनमें से ही कुछ एलिमेंट इस पे प्रेजेंट है, ऐसा है, ठीक है। सो मुझे चेक क्या करना पड़ेगा जब मैं पॉप करूँ, अगर मेरा स्टैक का टॉप इफ दिस इज इक्वल्स टू अ मीन स्टैक का टॉप, अगर ऐसा है तो दोनों में से एलिमेंट को पॉप करो, ठीक है। ओके, अभी इसको देखते हैं 7 को, 7 यहाँ पे भी प्रेजेंट है, यहाँ पे भी प्रेजेंट है, सो दोनों में से पॉप कर दिया, ठीक है। अभी करंटली देखो 11 10 और 9 इनमें से मिनिमम है 9,
ठीक है, डायनेमिकली हो गया। ठीक है, ये था अपना पॉप का, मतलब दोनों में से देखो। अभी 11 को देखो, ठीक है, 9, 10 एंड 11, इनमें से सबसे छोटा है क्या है, 9 है। ठीक है, ये देख सकते हैं। बट अगर 11 को रिमूव करूँ, ठीक है, 11 को रिमूव करूँ और इन दोनों में से अभी चेक करूँ तो भी 9 ही है। मतलब 11 यहाँ प्रेजेंट है, यहाँ प्रेजेंट नहीं है, तो पॉप तो करना ही है, तो यहाँ से पॉप कर दो। ठीक, मतलब पॉप करते टाइम समझ सकते हैं कि अगर दोनों में प्रेजेंट है तो दोनों से पॉप करो, नहीं तो मेन स्टैक में से पॉप करो। ओके, हाँ, अभी देखते टॉप का। ठीक है, सो इसको पहले जैसा बना देता हूँ मैं, 7, 11, 10 एंड 9। ठीक है, एंड यहाँ पे 3, 3, 7, 9। ठीक है, अभी मुझे टॉप एलिमेंट रिटर्न करना है, तो टॉप एलिमेंट ये मेन स्टैक, ये मेन स्टैक। ठीक है, टॉप एलिमेंट 3, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 7 है, यहाँ पे भी 7 है। अगर मैं इन दोनों को निकाल दूँ और मैं टॉप एलिमेंट लूँ, तो टॉप एलिमेंट कहाँ से निकालूंगा मैं? टॉप एलिमेंट, करंट टॉप एलिमेंट क्या है मेरा? 11 है। ठीक है, 11 है। मेन स्टैक में जो टॉप टॉप एलिमेंट, ये टॉप एलिमेंट तो है, बड़े सबसे छोटा वाला टॉप एलिमेंट है। ठीक है, बट अपने को नॉर्मल टॉप एलिमेंट चाहिए, विच इज़ 11। ठीक है, तो मुझे मेन स्टैक में देखना पड़ेगा कौन सा ऊपर वाला एलिमेंट है टू गेट द टॉप। ठीक, बट अगर मैं बोला गेट मीन चाहिए, गेट मिनिमम चाहिए, तो इसमें मिनिमम एलिमेंट पड़े तो इसका टॉप रिटर्न कर दो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखा था पहले 9 आया, फिर 7 आया, मतलब फिर 3 आया, मतलब मैं जैसे जैसे ऊपर जा रहा हूँ मेरे एलिमेंट्स क्या हो रहे, कम होते जा रहे हैं। ठीक है, मतलब अगर मुझे गेट मीन चाहिए, मतलब गेट मिनिमम नंबर चाहिए, तो मुझे जो मीन स्टैक है उसका टॉप रिटर्न करना पड़ेगा। ठीक, ये समझ में है। सो अगेन मैं इस फंक्शन को समझाता हूँ। पुश करते टाइम स्टैक में डालो, बट अगर कोई एलिमेंट मीन हो तो, अगर ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई होता हो तो मीन स्टैक में भी डालो। ठीक है, मतलब डायनेमिकली मीन स्टैक में डालो। ठीक है, अगर मिनिमम नंबर आता है तो। ठीक है, पॉप के लिए देखा था, अगर इसके जो टॉप का एलिमेंट इसके टॉप की इक्वल्स टू है, तो दोनों में से पॉप करो। ठीक है, सिर्फ एक में से पॉप मत करो। ठीक है, बट अगर सिर्फ इसी में प्रेजेंट है तो इसमें से पॉप करो। ठीक है, दोनों में है प्रेजेंट तो दोनों में से पॉप करो, नहीं तो सिर्फ एक इसमें से पॉप करो। ठीक है, टॉप अगर करना है, इसमें सारे के सारे एलिमेंट प्रेजेंट है, तो इसके टॉप को रिटर्न करो। ठीक है, यहाँ इसके टॉप को रिटर्न मत करो क्योंकि मिनिमम टॉप देगा। ठीक है, मतलब ये गेट मीन के लिए यूज होगा। ठीक है, गेट मीन के लिए यूज होगा क्योंकि इसमें मिनिमम एलिमेंट प्रेजेंट है। ठीक है, ये समझ में आया हो तो इसी के बेसिस पर हम कोड देखते हैं। सो लेट्स कोड इट। ठीक है, सो अभी इसका कोड देखते हैं। ठीक, ये जो मीन स्टैक है ये एज अ इनिशियलाइज करने के लिए यूज है। ठीक है, ये यहाँ पे देख सकते हो, ये सिर्फ इनिशियलाइज करने के लिए यूज है, मतलब इसमें कोड लिखने की जरूरत नहीं। ठीक है, और मैंने बोला था कि 2 स्टैक यूज करना है अपने को। ठीक, सो स्टैक इंट। ठीक है, इसमें अपना स्टैक नॉर्मल स्टैक मतलब मेन स्टैक, और दूसरा स्टैक उसका नाम रख दिया मैंने मीन स्टैक। ठीक, मीन लेट्स से मीन एस टी। ठीक, ये हो गया। इसमें तो कोई कोड लिखना नहीं है, बट पुश में कोड लिखना है। ठीक है, पुश में कोड लिखना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे तो अपने मेन स्टैक मतलब स्टैक में इस स्टैक में मुझे पुट करना है। ठीक है, स्टैक डॉट पुश, किसी भी हालत में मुझे इसको पुट करना है वैल। ठीक है, बट मैं इस जो वैल है उसको अपने मिन स्टैक में भी डाल सकता हूँ, बट कब डाल सकता हूँ? एक तो मेरा मिन स्टैक खाली हो, मतलब इफ माई मिन स्टैक इज इक्वल टू एम्प्टी। ठीक है, मतलब अगर एम्प्टी हो तो डाल सकता हूँ। ठीक है, एम्प्टी हो तो डाल सकता हूँ। ठीक है, नहीं तो जो अगर मेरी करंट वैल्यू है इज लेस देन और इक्वल्स टू जो मिन स्टैक है के टॉप के लेस देन और इक्वल्स टू हो जाती है, तो मैं डाल सकता हूँ मिन स्टैक में। ठीक है, अगर एक तो एम्प्टी कंडीशन हो तो डाल सकता हूँ, नहीं तो जो वैल्यू है अगर इज लेस देन और इक्वल्स टू माई मिन स्टैक का टॉप है तो डाल सकता हूँ। ठीक है, ये बोला था मैंने। ओके, यहाँ पे एंड नहीं लिखते और लिखते। ठीक है, ये हो गया पुश के लिए। अभी पॉप के लिए देखो। ठीक,
अभी पॉप के लिए देखो, मैंने क्या बोला था, अगर मेरा जो मेन स्टैक है मतलब स्टैक एंड मिन स्टैक, इन दोनों के टॉप के एलिमेंट अगर सेम होते हैं तो दोनों में से पॉप करो, नहीं होते तो मेन स्टैक में से पॉप करो, ठीक। सो लिखता हूँ इफ मेरा स्टैक डॉट टॉप है इज इक्वल्स टू मेरा मेन स्टैक डॉट टॉप है। अगर ऐसा हो जाता है तो क्या करो, दोनों में से पॉप कर दो, तो स्टैक डॉट पॉप, ये मेन स्टैक से पॉप हो गया एंड मेन स्टैक से भी करना है अभी, ठीक, ये दोनों में से पॉप हो गया। अगर ऐसा नहीं है तो सिर्फ मेन स्टैक में से पॉप कर दो, ठीक, ये हो गया अपना पॉप के लिए, ठीक है। अभी देखते हैं टॉप के लिए, ठीक है। टॉप के लिए क्या था, जो मेन स्टैक था उसी का टॉप लिखना था। सो रिटर्न, यहाँ पे इंट बोला है, रिटर्न करना है, सो रिटर्न जो स्टैक है उसका टॉप एलिमेंट, ठीक। और गेट मीन में क्या करना था अपने को, जो मीन स्टैक है उसका टॉप एलिमेंट, सो रिटर्न मीन स्टैक का टॉप, ठीक, ये हो गया। अभी करता हूं मैं रन, एक्सेप्टेड हो गया। अभी सबमिट करता हूं, सक्सेसफुली सबमिट हो गया, मतलब कोड एकदम करेक्ट था, ठीक है। सो मैंने इस कोड में किया ही क्या है, दो स्टैक यूज किए, एक तो मेन स्टैक और दूसरा मीन स्टैक, ठीक है। पुश करनी थी वैल्यू, तो मेन स्टैक में तो पुश करना ही होगा, बट अगर मेन स्टैक में कब पुश कर सकता हूँ मैं, जब जो आने वाली वैल्यू है इज लेस देन दैट मीन स्टैक का टॉप, तभी मीन स्टैक में जाएगा, ठीक है। तभी तो मीन स्टैक इटसेल्फ है, क्योंकि मीन वैल्यू जाएगी उसमें, ठीक है। और पॉप करने का क्या था, अगर मेन स्टैक और मीन स्टैक में ऊपर वाले एलिमेंट सेम रहते हैं तो दोनों में से पॉप करो, नहीं तो सिर्फ मेन स्टैक में से पॉप करो, ठीक है। और टॉप मतलब जो मेन स्टैक है उसका टॉप रिटर्न करो, और गेट मेन बोला है तो जो मेन स्टैक है उसका रिटर्न करो, ठीक। अगर वीडियो समझ में आई देन डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।